दोस्तों, अब तक प्रकृति का कहर भारत में कई जगहों को सहना पड़ा है। इसमें कुछ अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं तो कुछ अपने घर को खो बैठते हैं, जिससे पता चलता है कि प्रकृति के आगे इंसान कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको दुनिया भर में प्रकृति के कुछ दिल दहला देने वाले रंग देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्कैरी मदर नेचर मोमेंट्स पार्ट 1। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। अप्रैल 2013 में जापान के कैसिनुमा शहर में बह रही ओकावा नदी ने सुनामी का रूप धारण किया, जिसकी खबर कुछ समय पहले तक किसी को भी नहीं थी। धीरे धीरे करके पूरे शहर में बाढ़ आ गई और सबसे पहले नदी में खड़ी हुई कुछ बोट्स इस बाढ़ की चपेट में आई। फिर कुछ समय बाद बाढ़ ने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि बाढ़ का पानी नदी से उबाले मारकर पूरे शहर में फैल गया। जिसके चलते लोगों को पास ही वाले इस मजबूत स्कूल पर चढ़ना पड़ा और फिर देखते ही देखते दोस्तों, स्कूल की पूरी ग्राउंड में भी पानी भर गया। अब पूरे शहर में पानी भरा हुआ था और ग्राउंड में लगे सभी झूले भी तैरने लगे, यहाँ तक कि ग्राउंड में खड़ी गाड़ियां भी पानी में तैर रही थी। इतना ही नहीं दोस्तों, पीछे से तो काफी ज्यादा मलबा और ट्रक भी पानी के तेज बहाव के साथ तैरते हुए नदी में जा रहे थे। ये बाढ़ पीछे से ऐसे ही 3 से 4 घंटे तक चलती रही और फिर इसके बाद जब पूरा पानी थम सा गया तो देखने को बहुत ही भयंकर मंजर मिला, जिससे पता चलता है कि ये सुनामी पीछे कितनी तबाही मचा कर आई है। अब इसमें कितना ज्यादा नुकसान हुआ इसका प्रॉपर अनुमान लगाना तो संभव नहीं है, मगर इससे हमें ये पता चलता है कि कुदरत अगर अपनी पर आ जाए तो क्या होता है। अब जो आप नजारा देखने जा रहे हैं दोस्तों, ये पिछले साल मई महीने का है, जहां पूरे महाराष्ट्र में उस वक्त तकते तूफान ने तबाही मचा रखी थी। गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्री लहरें इतनी ज्यादा ऊंचाई तक जा रही थी कि जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इसी बीच ताज होटल में रुके हुए काफी सारे लोग भी सहम गए थे और तेज आंधी के साथ बारिश इतनी ज्यादा तेज हो रही थी जिसका लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं था। इसी बीच काफी नुकसान भी हुआ, इसका असर पूरी मुंबई में देखने को मिला। अब आप मिलिए साइमन ब्रेवर नामक इन जनाब से, जो कि एक एक्सट्रीम वेदर जर्नलिस्ट है और आज ये निकल पड़े हैं तूफान इरमा के बारे में डेटा इकट्ठा करने। हालांकि इनके पास तो इतने भयंकर तूफान में भी सरवाइव करने और खड़े रहने की प्रैक्टिस और क्षमता है। दोस्तों, कुदरत के आगे किसी की एक भी नहीं चलती, मगर इन हालातों में हम सबको एक होकर सरवाइव करना चाहिए। ये हमें इस क्लिप में सीखने को मिलता है। यहाँ पर एक गाड़ी सवार नदी के ऊपर बने हुए ब्रिज को पार करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो नदी पहले ही बाढ़ का रूप ले चुकी थी, पर उसकी इसी गलती से वो बेचारा फंस गया और उसके साथ कुछ और भी गलत फैसला लेने वाले अनजान लोग फंस गए। मगर जब कुछ लोगों ने देखा तो उन लोगों ने एक ह्यूमन चैन बनाकर फटाफट से इन सबको बचा लिया। अब आप जरा नेपाल की कैपिटल काठमांडू के इस वीडियो क्लिप पर नजर मारिए, जहां पर लोगों को तब 7.8 मैग्नीट्यूड का एक बड़ा अर्थक्वेक झेलना पड़ा, जब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे और सभी लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकलकर सड़क के बीचों बीच इकट्ठा हो गए और भगवान के आगे अपनी जिंदगियों के लिए प्रार्थना करने लगे। कुछ ऐसा ही नजारा काठमांडू की सबसे बिजिएस्ट प्लेस पर 25 अप्रैल 2015 को देखने को मिला, जहां पर भूकंप का मैग्नीट्यूड 7.9 और 8.1 के बड़े झटके एक साथ देखने को मिले, जिसने लोगों के पैर से जमीन खिसका दी और जनता को इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आपको बता दें, इतने ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले झटके साल में सिर्फ एक या फिर 2 बार ही देखने को मिलते हैं, जो कि टोटली बड़े बड़े शहरों तक को तबाह कर देते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा जुलाई 2019 के दौरान कैलिफोर्निया में भी देखने को मिला, जहां से 7.8 मैग्नेटिक वाले भूकंप के झटकों ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया और इस स्विमिंग पूल के जोर जोर से हिलने से आप भूकंप की ताकत का अनुमान लगा ही सकते हैं। हाल ही में दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में अचानक से आई बाढ़ और भारी बारिश ने काफी भयंकर तबाही मचा दी।
जिसके चलते कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और हजारों ही लोग घायल हुए। इसके कुछ भयानक दृश्य आप इन वीडियो क्लिप्स में देख सकते हैं। पहाड़ी राज्यों में मलबे के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर भी पानी के साथ तैरते हुए नजर आए। इसके अलावा पाकिस्तान के कई हिल स्टेशन की खूबसूरती को भी इस बाढ़ ने तहस नहस कर दिया और अंत में देखने को मिला तबाही का वो मंजर जो आप पाकिस्तान के स्वैट वैली के इस वीडियो क्लिप में बाढ़ से पहले की सुंदरता और बाढ़ के बाद की तबाही देख ही सकते हैं। कुछ ऐसा ही साथियों 5 साल पहले बिहार में भी हमें देखने को मिला था, जहां पर जिला अरारिया में एक पहले से ही टूटे हुए ब्रिज से कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहे थे। वहीं कटिहार में तो लोगों ने बाढ़ में बह रही एक महिला को बचाया। वहीं इसी बीच एक परिवार अपने साथ अपनी बकरियों को गीले स्थान से सूखी जगह पर ला रहा था और इस बाढ़ की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए। अब जरा दोस्तों आप इस वीडियो क्लिप पर भी नजर डालिए जो कि भारत का ही है, लेकिन हमें मालूम नहीं कहाँ का है। मगर अचानक आने वाली बाढ़ ने इस घर के साथ साथ कई बाकी घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। वो तो गनीमत रही कि घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था और ये 2 मंजिला इमारत गिरने के बाद पानी के अंदर कहां गई कुछ पता नहीं चला। दोस्तों अब जरा आप इस क्लिप पर नजर डालिए जहां पर कुछ लोग पहाड़ों में घूमने के लिए गए और अभी वो जा ही रहे थे कि तभी उनके सामने लैंडस्लाइडिंग हो गई। गनीमत है कि ये लोग अभी आगे नहीं गए थे, लेकिन ये मंजर देख किसी की भी जान गले में आ जाती, इतना भयानक था ये। जब भारी बारिश होती है तो उससे काफी नुकसान भी होता है, पेड़ टूट जाते हैं, घरों में पानी एंटर हो जाता है और ऐसा ही कुछ नजारा हमें जंगल के पास मौजूद इस घर के सीसीटीवी कैमरा में देखने को मिला, जहां पर इतनी भयंकर बारिश हुई कि पानी के साथ साथ घर के साइड से जंगल की लकड़ियां भी उतारने लगी। कुछ ऐसा ही दृश्य एक बार तुर्की में भी देखने को मिला था, जहां एक साधारण नदी ने बाढ़ का रूप धारण कर लिया और उसके साथ काफी सारा मलबा भी पानी में बह रहा था। वो तो नदी के साइड में काफी फीट ऊंची बाउंड्री ने शहर को बचा लिया, वरना अगर वो ना होती तो बाढ़ के चलते पूरे शहर में लोगों को आर्थिक रूप से काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ जाता। अब आप जिस आंधी को देख रहे हैं इसकी चपेट में अगर कोई इंसान आ जाता तो शायद वो जमीन पर नहीं हवा में उड़ रहा होता, क्योंकि जनाब इस तूफान से 2 लोगों के घरों की छतें तक उखड़कर उड़ गई थी। क्या आप सोच सकते हैं कुछ समय पहले दिखने वाला ऐसा सामान्य सा दृश्य थोड़ी देर तक इस तेज तूफान में बदल जाएगा। ये दृश्य है रशिया का, जहां पर समुद्री किनारे पर मौजूद होटल के बीच भारी मात्रा में पानी घुस गया। जब तगड़ी वाली समुद्री लहरों के साथ काफी सारा पानी समुद्र के बाहर आ गया और इसके साथ होटल को आर्थिक रूप से काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ। काफी पेड़ पौधे भी टूट गए, साइड में लगे बैरियर भी उखड़ गए और इसी के साथ साइड वाले पार्क में लगे हुए झूलों ने भी अपना दम तोड़ दिया। अब आप इस पावरफुल सुनामी की तरफ भी एक नजर मारिए, जहां पर समुद्री किनारे इस घर की तरफ जब पानी आया तो उसके साथ काफी सारा कीमती सामान भी बहकर न जाने कहां चला गया। अब तक दोस्तों आपने छोटे मोटे आंधी तूफान तो बहुत देखे होंगे, लेकिन अब जरा इस डस्ट स्टॉर्म पर नजर डालिए जो कि एक बार सर्बिया में देखने को मिला, जहां गाड़ी के बीच से फिल्माई हुई इस वीडियो में हमें देखने को मिलता है कि कुछ समय पहले साफ दिखाई दे रहा मौसम अचानक से थोड़ा आगे जाकर डस्ट स्टॉर्म में बदल जाता है। डस्ट स्टॉर्म मतलब मिट्टी वाली आंधी। इसी वजह से लोगों को अपनी गाड़ियों में इंडिकेटर ऑन करके एक्सीडेंट होने से बचना पड़ा। ऐसा नजारा दोस्तों ज्यादातर रेतीली जगह यानी डेजर्ट्स में देखने को मिलता है। अब जैसे कि आपको राजस्थान के जैसलमेर में थार डेजर्ट में 5 अगस्त 2020 के दौरान आए हुए ये इस सैंडस्टॉर्म को ही देख लो, जहां आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कैसे काफी ज्यादा मिट्टी कुछ ही पल में दिन में अंधेरा कर देती है। आपको इस वीडियो क्लिप में एक तरफ मौसम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा और दूसरी तरफ आपके सामने काफी ज्यादा मिट्टी से भरी हुई हवा भी देखने को मिली होगी, जो देखते देखते पूरे जैसलमेर में फैल गई। दस्त धूल भरी आंधी जैसलमेर में जबरदस्त। अब साथियों समुद्री जहाज, शिप्स या फिर क्रूज समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच चले जाते हैं तो तब बहुत ही ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि कई बार तेज हवाएं चलने के कारण पानी की बड़ी बड़ी लहरें काफी भयंकर हालात पैदा कर देती है और इसी मुश्किल से जूझता हुआ आपको वीडियो में ये जहाज भी देखने को मिला। लेकिन साथियों अंततः इस जहाज ने सरवाइव किया और करोड़ों का नुकसान होने से बच गया। आमतौर पर साथियों रिहायशी इलाकों में अगर आसमान से ओले बरसते हैं तो कुछ समय तक ही देखने को मिलता है, मगर इस वीडियो क्लिप में कुछ अलग ही देखने को मिला, जहां पर इतने ज्यादा ओले बरसे कि कुछ समय पहले तक दिखाई देने वाली सड़क थोड़ी देर बाद दिखाई नहीं दे रही थी।
प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये नई सीरीज का पहला भाग अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। शुक्रिया।